भारत जो कि 150 करोड़ की संख्याओं वाला देश है, जहां पे 100 करोड़ हिंदू आबादी है और बाकी 50 करोड़ में सारी जनसंख्या और सारी आबादियां जो हैं वो अलग अलग धर्मों की है। अब सोचने वाली बात यह है कि 50 करोड़ की राजनीति करने वाले तो सारे नेता हैं, पर 100 करोड़ की राजनीति करने वाले मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एकमात्र नेता हैं यूपी के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। अब माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो सच में माननीय के काबिल हैं। अगर हिंदुओं की बात करें तो सबसे पहले अगर हिंदुओं को कोई समस्या होती है तो सबसे पहले खड़े होने वाले नेता हैं। बाकी सारे नेता तो जो लिबरलिज्म की राजनीति कर रहे हैं, कम्युनिज्म की राजनीति कर रहे हैं, और ऐसा देखा जाता है कि अगर हिंदुओं के साथ कोई समस्या हो तो हिंदुओं को छोड़कर बाकी दूसरे धर्मों के लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी पुराने अंदाज में नजर आए और उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए अपने पुराने और कड़े वाले अंदाज में दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि आज ही का वो दिन है जिस दिन भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। आज वो वही दिन है जहां से मैं स्टेज से अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि एक वो भी समय आएगा या तो पाकिस्तान भारत में विलय कर जाएगा या दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का जो है नक्शा मिट जाएगा। अब योगी आदित्यनाथ जी ने और अपनी भाषण में क्या कहा है, एक क्लिप के जरिए मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं जो उनके द्वारा सोशल मीडिया के ऊपर डाला गया। देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। आपने ये वीडियो देख लिया होगा योगी आदित्यनाथ जी का। अब इतने कड़े रुख में उनकी अंदाज जो है बोलने की, और क्या वो बोलना चाहते हैं पाकिस्तान को, क्या वो चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आप अपने संयम में नहीं रहें, आपकी वजह से अगर भारत में कोई समस्या हुई तो मेरे आने के बाद आपके लिए कहीं कड़ी समस्या ना खड़ा हो जाए। क्योंकि आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री के काबिल है और लोगों का मानना भी, और लोग यही चाहते भी है। अब माना भी यह भी जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुश्किलें भी खड़ी होंगी। वहीं पे योगी आदित्यनाथ जी का बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों के ऊपर भी बयान आया, जहां पे उन्होंने भारत के नेताओं को खूब खड़ी खोटी सुनाई, जमकर लताड़ा, कहा कि हम उन नेताओं में से नहीं हैं जो कि वोट बैंक की राजनीति के लिए हम अपने धर्मों के लोगों को वहां पे मरते हुए छोड़ दें। उनका यह भी बयान आया कि भारत के अलावा बांग्लादेश में 1.5 करोड़ मुस्लिम रहते हैं। उन मुस्लिमों का क्या? उन मुस्लिमों के साथ जो हत्या किया गया, बलात्कार किए गए, डोमेस्टिक वायलेंस किए गए मुसलमानों के द्वारा या अन्य कौमों के द्वारा, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हिंदुओं के घर जलाए गए, हिंदुओं के घरों के साथ लूटपाट की गई, वहां पे इस्कॉन मंदिर तोड़ दिया गया, गीता जला दिया गया। जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में भी घटना घटित हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है। भारत में कोई एकमात्र ऐसा भी नेता नहीं है जो उन बांग्लादेशी हिंदुओं का दर्द को अपने साथ साझा कर सके, यहां से जो है बांग्लादेश की सरकार पे दबाव बना सके। क्या एकमात्र हिंदू के नेता योगी आदित्यनाथ जी ही बचे हैं? क्योंकि बाकी सारे नेता तो वोट बैंक की राजनीति के अंदर लगे हुए हैं। जो बांग्लादेश में आज घटना घट रही है, भले आज वो शांत हो जाए, पर देखा जाता है कि जब बांग्लादेश आजाद हुआ था तो उस समय जो है हिंदुओं की जनसंख्या 22 से 23% थी, जो कि आज मात्र 8.5% रह गई है। अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही नरसंहार होता रहा बांग्लादेश में, तो आज जो भी 1.5 करोड़ हिंदू जो कि 8-9% की संख्या में बचे हुए हैं, आने वाले 10-20 साल बाद जो है वो कहीं 1-2 नजर आ रहे होंगे या वो भी नहीं नजर आ रहे होंगे। तो भारत की सरकार जो है इस पे कड़े एक्शन क्यों नहीं लेती है, कड़े रुख क्यों नहीं अपनाती है? सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी हर बार आगे बढ़ चढ़ कर आए और हिंदुओं का पक्ष ले। क्या बाकी हिंदू जो हैं इन नेताओं को वोट नहीं देते हैं? क्या ये हिंदू जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि ये नेता भी हैं बाकी आदित्यनाथ के अलावा वो भी इनके लिए
बढ़ चढ़कर बोले, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले हिंदुत्व के लिए। पर आखिर 50 करोड़ की राजनीति करने के लिए सारे नेता हैं, पर 100 करोड़ की राजनीति करने के लिए मात्र एक नेता, वो भी हिंदुस्तान ऐसे देश में जहां पे हिंदू बहुल है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अपने ही देश में अपने ही धर्म को बढ़ाने के लिए या जताने के लिए या अपने धर्म के समर्थन के लिए अपने ही देश में भीख मांगना पड़ता है नेताओं के सामने, और उन नेताओं के सामने जिनको हमने वोट देकर, अपना कीमती वोट देकर, अपना कीमती समय देकर उन्हें सत्ता में लाया है ताकि वो हमें सुरक्षित रख पाए। सोचने वाली बात यह भी है कि हम हिंदुओं की रक्षा करने वाला कौन है। गद्दी पे तो हमने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को बिठा दिया, पर क्या नरेंद्र मोदी जी को भी बांग्लादेश के हिंदुओं का दुख समझ नहीं आ रहा है? क्या एकमात्र नेता योगी आदित्यनाथ जी ही बचे हुए हैं जिनको हिंदुओं के दर्द समझ में आता है, हिंदुओं की पीड़ित हिंदुओं की जो दुख है वो समझ में आता है? आप जो हैं इन सारे मामलों पे, सारे मुद्दों पे अपने क्या विचार रखना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी आने वाले वक्त के लिए अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या यह भारत के लिए सही रहेगा, भारत में रह रहे हिंदुओं के लिए सही रहेगा? आप एक बारी हमें कमेंट के जरिए योगी आदित्यनाथ जी के बारे में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी न्यूज अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।